और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तुनिशा सुसाइड मामले में शिजान का बयान सामने आया है। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक श्रद्धा मर्डर के बाद शिजान ने धर्म और उम्र का हवाला देते हुए तुनिशा से ब्रेकअप की बात कही। शिजान ने पुलिस को बताया कि दोनों अलग धर्म के थे, उम्र का फासला भी काफी था, इसीलिए उन्होंने अलग होने का फैसला लिया था। शिजान का ये अहम बयान। और अब लंच ब्रेक में बात तुनिशा सुसाइड मामले की, साथ ही में बात होगी श्रद्धा मर्डर मामले में हुए सबसे ताजा खुलासे की। एक तस्वीर टेलीविजन के पर्दे का सबसे उभरता हुआ एक चमकदार चेहरा तुनिशा शर्मा का है, तो दूसरी तस्वीर श्रद्धा विकास वालकर की है, जिसका कत्ल दिल्ली के मेहरौली में हुआ और आरोप लगा श्रद्धा के दोस्त और लिव इन पार्टनर आफताब पर। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच पसरे अंधकार में खो गया एक और फिल्मी सितारा। तो दूसरी तस्वीर में वो चेहरा है जिसकी आंखों में जिंदगी की चमक थी, मगर वक्त से पहले ही वो बुझ गई। आखिर उस रोज मेकअप रूम में क्या हुआ? लंच के वक्त की उस लड़ाई का क्या है सच? क्या है तुनिशा और बॉयफ्रेंड शिजान के फोन में वो छुपा हुआ राज? तुनिशा सुसाइड केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आया है सामने। असल में खुलासा यही है कि आत्महत्या से पहले शिजान के साथ तुनिशा ने लंच किया और लंच का वो वक्त दोपहर 3 से लेकर 3:25 का था। सवाल उठता है कि आखिर इन 25 मिनट में क्या हुआ? उधर दिल्ली पुलिस के हाथ एक बोलता हुआ गवाह लग गया है, जिससे श्रद्धा मर्डर केस की उलझी हुई गुत्थी सुलझने का रास्ता दिख सकता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसके हाथ एक ऑडियो सबूत लग गया है, क्योंकि उस ऑडियो में आफताब और श्रद्धा की लड़ाई की बातें कैद हैं। पुलिस का दावा है कि इस ऑडियो के जरिए आफताब का पूरा सच सामने आ जाएगा। तो तमाम मोड़ों से गुजरता हुआ तुनिशा का ये आत्महत्या का मामला अचानक लव जिहाद के एंगल में जाकर जुड़ गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तुनिशा पर शिजान ने धर्म परिवर्तन का ऐसा दबाव डाला कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करना ज्यादा मुनासिब समझा। क्या ये बात सच है या महज हवा हवाई? हालांकि इस बात को लेकर अब सियासी बहस तेज हो गई है, लेकिन पुलिस गहराई से इस मामले की जांच कर रही है और इसीलिए उसने दोनों के फोन खंगालने शुरू कर दिए। क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है? और लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टेलीविजन की दुनिया का चमकदार सितारा तुनिशा शर्मा ने किन हालात में सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली? 2 दिन बाद भी इस पर अटकलों का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कल नासिक में एक बयान देकर इस केस को नया मोड़ दे दिया। ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का एक मसला है, मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अब
तक बीजेपी के कई नेता और हिंदुवादी संगठन के लोग तुनीशा की खुदकुशी को लव जिहाद से जोड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र सरकार के किसी मंत्री ने ऐसा कहा है कि तुनीशा शर्मा की खुदकुशी लव जिहाद का मामला है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस फिलहाल इस पर चुप है। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। तुनीशा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा, लिहाजा खुदकुशी की वजहों पर घना कोहरा है। सच का पता लगाने के लिए सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एसआईटी जांच की मांग की है। सरकार इस पर कठोर निर्णय लेगी और हमारी इस पे मांग ये हम कर रहे हैं कि इसकी मांग एसआईटी से जरिए की जाए, क्योंकि जब मैं सेट पे गया लोग डर रहे बताने के लिए। मैं प्रोडक्शन मैनेजर से मिला, सेट पे जब मैं जाने लगा मुझे रोका गया, फिर आसपास के सेट के मजदूर से मिला, कलाकारों से मिला, कोई बताने को तैयार नहीं, सब घबराए हुए। ये कहानी बहुत बड़ी है। मुंबई में तुनीशा अपनी मां के साथ रहती थी। तुनीशा की मां ने ही अपनी बेटी की मौत के बाद तुनीशा के साथी कलाकार शिजान खान को कसूरवार ठहराया, जिसके बाद पुलिस ने शिजान खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस दोनों के करीबियों से पूछताछ कर रही है। तुनीशा और शिजान का फोन जब्त कर पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तुनीशा सुसाइड मामले में वो 15 मिनट इस वक्त पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी पहेली बने हैं, जिन 15 मिनट में एक्ट्रेस ने खाना खाते खाते अचानक मौत को गले लगा लिया। सच कहा जाए तो इन्हीं 15 मिनट में इस मौत का पूरा सच छिपा हुआ है और पुलिस की जांच में केंद्र में अब भी वही 15 मिनट हैं जब तुनीशा ने अपने मेकअप रूम में खुद का अंत कर लिया था। रुपहले पर्दे पर तुनीशा अपने करियर के शानदार मुकाम पर थी। कम ही उम्र में उसने कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ ली थी जो सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में कम ही लोगों को नसीब होती है। फिल्मों में बाल कलाकार से शुरू हुआ उसका करियर बेहद हिट सीरियल्स तक आ गया था। तुनीशा की खास पहचान बन चुकी थी। लेकिन 24 दिसंबर को आकर यह सुनहरा सफर अचानक दोपहर को रहस्यमयी तरीके से ठिठक गया। तुनीशा सुसाइड केस के वो 15 मिनट, शीजान के मेकअप रूम में लंच के वक्त लड़ाई। 3 बजे लंच के लिए मेकअप रूम में गई तुनीशा। 3:15 बजे तुनीशा ने मेकअप रूम में लगाई फांसी। मेकअप रूम में तनातनी के बाद दी जान। लेकिन 24 दिसंबर को सीरियल अली बाबा के सेट पर ऐसा क्या हुआ कि महज 20 साल की उम्र में इस जिंदा दिल और होनहार एक्ट्रेस का जिंदगी का सफर थम गया। अब तक की मिली जानकारी चौंकाती है। फांसी लगाने से 15 मिनट पहले तुनीशा ने शीजान के साथ किया था लंच। दोनों के बीच आखिर क्या हुआ था? जानकारी सामने आई है कि पहले शिफ्ट की शूटिंग में भी सब कुछ नॉर्मल था। शूट खत्म होने के बाद तुनीशा ने शीजान के साथ ही मेकअप रूम में दोपहर 3 बजे लंच भी किया। इसके 15 मिनट बाद ही ऐसा क्या हुआ कि तुनीशा ने मेकअप रूम में फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी? देखिए, जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनीशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को।